मध्वाचार्य का जीवन परिचय। प्रस्तावना। भारतीय दर्शन की महान परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली है। उन्होंने उस समय अपने द्वैत वेदांत दर्शन के माध्यम से एक नवीन चिंतन प्रवाह शुरू किया, जब अद्वैत और माया के सिद्धांतों ने प्रमुखता पा ली थी। उनका जीवन सत्य के निर्भीक अनुसंधान, ईश्वर भक्ति और शास्त्रीय तर्क की त्रिवेणी था। मध्वाचार्य ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि जीव और परमात्मा दोनों शाश्वत हैं, परंतु भिन्न हैं, और यह भिन्नता ही भक्ति का आधार है। उन्होंने ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और स्वतंत्र सत्ता माना, जबकि जीव आत्मा को उसके चरणों का अनुगामी बताया। उनकी सोच केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि अत्यंत प्रायोगिक और भक्तिपूर्ण थी। उन्होंने उडुपी श्री कृष्ण मंदिर के माध्यम से सेवा, भक्ति और वेदांत को जनमानस से जोड़ा और अपने भाष्य ग्रंथों द्वारा वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत की। यह प्रस्तावना मध्वाचार्य के जीवन, कार्य, दर्शन और प्रभाव की उस महान यात्रा की भूमिका है, जिसे जानकर न केवल वैदिक परंपरा की गहराई का बोध होता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि दर्शन केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ईश्वर प्राप्ति का सजीव मार्ग है। श्रीमध्वाचार्य। 700 साल पहले की बात। उत्तर भारत के कई स्थानों में इस्लाम पैर जमा चुका था। उन्हीं दिनों की बात है। गंगा नदी के उस पार जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार था। नदी किनारे दूर दूर तक इस्लामी सैनिकों का कड़ा पहरा था। नदी पार करने नौका भी नहीं थी। डर था कि कहीं इस तरफ से हिंदू राजाओं के गुप्तचर घुस न पड़े। गंगा के इस पार नदी के किनारे एक सन्यासी अपने शिष्य परिवार के साथ खड़े थे। आगे बढ़ने का रास्ता बंद, सामने गहरी नदी। शिष्यों में आतंक छा गया। शिष्यों की चिंता गुरु को मालूम हो गई। उनका गंभीर व्यक्तित्व और भी गंभीर हो गया। सांत्वना के स्वर में उन्होंने कहा, डरने का कोई कारण नहीं। हम सांसारिक नदी पार करने निकल पड़े हैं। गंगा नदी को पार नहीं कर सकते। धीरज धारण करें, बिना किसी शंका के मेरे पीछे नदी में उतरें। गुरु के पीछे सारे शिष्य धैर्य के साथ पानी में उतर पड़े। ऐसे चलने लगे जैसे पक्की जमीन पर चल रहे हों। उस पार खड़े पहरा देने वाले सैनिकों का सरदार जागृत हो गया। अपने सहायकों से उसने कहा, ये हमारे शत्रु राजा के गुप्तचर हैं, कोई संदेह नहीं। इसलिए इन लोगों ने बैरागी वेश धारण कर लिया है। ये लोग किसी भी हालत में किनारे तक न पहुंच पाए। किनारे तक आने से पहले ही इनका खात्मा किया जाए। नदी के प्रवाह को चीरते चले आने वाले सन्यासी ने सैनिकों की हलचल को पहचाना। उनको मालूम हुआ कि ये सैनिक क्या करने पर तुले हुए हैं। सन्यासी ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, सुनो, घबराने की कोई बात नहीं। क्यों बेकार पानी में डूब मरते हो? हम तो कुछ ही लोग हैं, हम सन्यासी हैं। हमसे डरने का कोई कारण नहीं। हम तो तुम्हारे बादशाह को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम लड़ने नहीं आए हैं। हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। सन्यासी की धीर गंभीर वाणी से सैनिक प्रभावित हुए। अपना कर्तव्य भूलकर वो स्तंभित रह गए। सरदार भी खड़ा ही रह गया। उनके देखते देखते धीर सन्यासी ने अपने शिष्यों को मरण भय गंगा प्रवाह भय से पार उतारा। सबके सब किनारे लग गए। सैकड़ों सैनिकों ने नंगी तलवार लेकर उन्हें घेर लिया। सन्यासी और शिष्य आगे बढ़े। सैनिक उनके पीछे पीछे चारों तरफ से उन्हें घेर कर चल पड़े। तुम्हारा भगवान ही मेरा भगवान। महल की तरफ आने वाले राजपथ पर अपने शिष्यों के साथ चले आ रहे सन्यासी को सैनिकों के घेरे में बादशाह ने देखा। वो महल से दुमंजिले के बरामदे में खड़ा था। इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। सेना की कड़ी निगरानी से बचकर अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करना हिंदू बैरागी को कैसे संभव हो सका? सेना तो उनके पीछे पहरा देते आ रही है। अपनी जगह खड़े खड़े बादशाह ने ऊंची आवाज में सन्यासी को संबोधित करके कहा, मैंने नदी किनारे सेना तैनात की कि पड़ोसी राजा के गुप्तचर इधर घुस न पड़े। उनके हाथों से बचकर जिंदा कोई भी आज तक इधर नहीं आया। लेकिन हे बैरागी, तुम कैसे उनसे बचकर आए?
नौका के बिना नदी कैसे पार कराए, और ये बताओ कि इस तरफ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए आकाश में सूर्य की तरफ इशारा किया और बादशाह की अपनी भाषा में पर्शियन में जवाब दिया, तुम्हारा, मेरा, हम सबका भगवान, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला भगवान वहां है। तुम्हारे लिए वो अल्लाह है, मेरे लिए नारायण। चाहे किसी भी नाम से पुकारो, भगवान एक ही है। हर एक के लिए भगवान अलग नहीं है। तुम, मैं, हम सब उनके विशाल साम्राज्य के प्रजाजन हैं। उनकी कृपा से ही नाव के बिना नदी पार करके हम इधर आ गए। मारने पर तुले हुए तुम्हारे सैनिकों को समझाकर उन्हीं के संरक्षण में हम यहाँ आए हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। हम तुम्हारे राज्य से होकर उत्तर की तरफ जाने वाले हैं। स्वामी जी की वाणी में एक प्रकार की जादू सी शक्ति थी। उनका गंभीर स्वर, दिव्य तेज, बादशाह के सामने खड़े होकर बोलने का साहस, आत्मविश्वास देखकर बादशाह दंग रह गया। मंत्रमुग्ध सा दुमंजिले से नीचे उतर आया। अत्यंत गौरव के साथ सन्यासी को अपने दरबार में ले आया। अनेक प्रकार से उसका सत्कार किया। विनती की कि अपने राज्य में आपके लिए एक पूरा इलाका इनाम दिया जाएगा, आप वहीं अपना मठ बनाकर रहें। लेकिन उस सन्यासी ने सविनय इनकार कर दिया। कहा, हमारा कर्तव्य कुछ और है, हम यहां ठहरने वाले नहीं। और वे अपने शिष्य परिवार के साथ बदरी की तरफ चले गए। ये कौन है? कौन थे ये सन्यासी? ये थे आचार्य माधव। दुनिया के सामने ऊंची आवाज में ये घोषणा करने वाले प्रवादी थे कि चाहे किसी भी भाषा में किसी भी नाम से पुकारो, भगवान सुन सकता है। अगली पीढ़ी के लिए उन्होंने एक महान संदेश लिखकर कहा, इस उलझन में मत पड़ो कि भगवान को किस नाम से पुकारो। कोई भी भाषा में किसी भी नाम से ईश्वर पुकार सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें ईश्वर का नाम नहीं है। मनुष्यों की बोली ही नहीं, सारी प्रकृति ने ईश्वर के गुणगायन के लिए श्रुति पकड़ ली है। समुद्र का घोष, हवा की साए साए ध्वनि, चिड़ियों की चहचहाहट, प्राणी वर्ग की आवाज और सारी दुनिया के जो भी नाद हैं, वे सब ईश्वर के गुण गायन ही हैं। सभी प्रकार के नादों में ईश्वर की महत्ता को, सभी स्थानों में भगवान के अस्तित्व को समझना, देखना सीखो और भगवानमय होकर जियो। श्रीमद् भगवद गीता की समालोचना लिखते समय मध्वाचार्य ने और भी थोड़ा बढ़कर कहा है, जाति पद्धति जो प्रचलित है वो देह से बढ़कर स्वभाव से संबंधित है। ये महत्व की बात नहीं कि जन्म से कोई कौन सी जाति का है, उसका स्वभाव ही जाति का निर्णय करता है। मूलतः जाति प्रथा जो है मनुष्य स्वभाव का ही विभाजन है। आध्यात्म विषय के बारे में थोड़ी जानकारी भी ना रखने वाले वेश मात्र के ब्राह्मण से आध्यात्म पथ पर चलने वाला जन्मतः चांडाल श्रेष्ठ है। आचार्य मध्व ने ये बातें कब बताईं? उस काल के बारे में जानेंगे तो उनकी ये बातें अत्यंत ही भयंकर लगती हैं। 13वीं सदी का वो जमाना था, जाति पंथ का कट्टरता से पालन करने वाला जमाना। संप्रदायबद्ध भारत में ऐसे प्रगतिशील विचारों को रखना मामूली आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आचार्य मध्व अपने विचारों के पक्के थे। उन्होंने तत्व का प्रतिपादन पूरी आत्मशक्ति के साथ किया। धरती का पुण्य। भारत के आचार्य पुरुषों की माला में दक्षिण के 3 आचार्य विश्वविख्यात हैं। अद्वैत मत स्थापक आचार्य शंकर, विशिष्टाद्वैत मत स्थापक आचार्य रामानुज तथा द्वैत मत स्थापक आचार्य मध्व। आचार्य शंकर ने कहा, यह सारी दुनिया निरी माया है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। आचार्य रामानुज ने कहा, विश्वात्मा ईश्वर के लिए ये विश्व ही शरीर है, अतः ये सत्य है। आचार्य मध्व ने कहा, ये दुनिया भगवान की लीला सृष्टि है, अपलाप करके उसकी महिमा का अपचार मत करना।
आचार्य मध्व ने जो सिद्धांत स्थापित किया उसे प्राचीन ग्रंथों में तत्ववाद कहा गया है। अपने इस सिद्धांत में उन्होंने प्रतिपादित किया कि यह दुनिया सपनों की माया नहीं है, ईश्वर जादूगर नहीं है, ईश्वर सत्य कर्म है, वो दुनिया ईश्वर की सत्य सृष्टि है, अतः ये भी सत्य तत्व ही है, ईश्वर की महिमा को जानने की पाठशाला है। अपने इस वाद का समर्थन किया था आचार्य मध्व ने, अतः उनका सिद्धांत तत्ववाद माना गया। ऐसे महान दार्शनिक को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का पुण्य कर्नाटक की मिट्टी को मिला। आचार्य मध्व पक्के कर्नाटकी थे। कर्नाटक राज्य का पश्चिमी किनारा, समुद्री किनारे के उडुपी के पास का पाजक गांव उनकी जन्मभूमि। पाजक प्राकृतिक सौंदर्य का छोटा सा गांव था। गांव के इधर उधर दो छोटे पहाड़, एक पहाड़ की चोटी पर माता दुर्गा का छोटा सा मंदिर, दूसरे पहाड़ की चोटी पर परशुराम का मंदिर। इन दोनों पहाड़ियों की तलहटी पर हरा भरा गांव पाजक। इस गांव की मिट्टी आचार्य के स्पर्श से पवित्र हो गई है। यहां का एक एक पत्थर आचार्य की बाल लीलाओं की गाथा सुनाता है। भगवान साथ में थे। आचार्य मध्व के पिता नडिल्लाय नारायण भट्ट थे। माता का नाम वेदवती था। दंपत्ति ने घर के गौरव की रक्षा करने वाले पुत्र की कामना की। वे कठिन व्रत, पूजा एवं अनन्य भक्ति से भगवान अतंतेश्वर की आराधना करते थे। आखिर तपस्या ने फल दिया। सिर्फ उनके घर को ही नहीं, सारे विश्व को दीप्त करने वाले पुत्र का जन्म हुआ। ईस्वी सन 1238 विजयादशमी के दिन पाजक क्षेत्र में आचार्य मध्व का अवतरण हुआ। तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त पुत्र का नाम पिता ने वासुदेव रखा। बालक सुंदर, मुग्ध, कोमल स्वरूप का था। दिन ब दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। बालक को देखकर सिर्फ माता पिता ही नहीं, सारे गांव वाले भी हर्षित होते थे। सबकी जबान से एक ही बात निकलती थी, इतने सुंदर बालक की माता कितनी भाग्यशाली है। सबके सब बालक के वह सौंदर्य को ही देखकर मुग्ध होते थे, प्रशंसा करते थे, लेकिन किसी ने उसके अंदर के अथाह गुणों को पहचाना ही नहीं। कभी कभी बालक वासुदेव की बाल लीलाएं माता पिता को आश्चर्यचकित कर देती थी। यह बालक अन्य बालकों की तरह सामान्य नहीं है, यह असामान्य है। बार बार यह अनुभव होता था, लेकिन ऐसे महत्व की एक घटना अधिक उल्लेखनीय है। वासुदेव 3 साल का बालक था। एक बार माता पिता उसे साथ लेकर निडियरू नामक गांव के अपने बंधु के घर गए थे। वहां कोई समारोह था, सैकड़ों लोग आए थे। घर में शोरगुल हो रहा था। सबके सब उत्सव के अन्यान्य कार्यों में मग्न थे। इसी बीच वासुदेव घर से निकल पड़ा। किसी को मालूम नहीं हुआ। बहुत समय बीत गया। किसी बंधु ने पूछा, आपका बालक कहाँ है? दिखाई नहीं देता। तब मां जागृत हुई। कहाँ है, कहाँ है? इधर उधर ढूंढने लगी। घर के आसपास देखा, लेकिन बालक कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। नडिल्लाय नारायण भट्ट दंपति की आंखें गीली हो गईं। भट्ट जी अपने गांव की तरफ दौड़ पड़े। पगडंडियों पर देखते आए। राह पर किसी ने कहा, एक छोटा सा बालक कोडवूर मंदिर के पास जा रहा था। हमने वहीं उसे देखा तो वे मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां बालक नहीं था। उडुपी से आने वाले राहगीरों ने कहा, खेती बाड़ियां पार करके 3 साल का छोटा बालक बनंजे मंदिर की तरफ जा रहा था। नडिल्लाय नारायण भट्ट बनंजे की तरफ दौड़ पड़े। वहां भी बालक नहीं था। वहां से उडुपी जाने के लिए 10 मिनट का रास्ता है। नडिल्लाय बालक को ढूंढते पूछते उडुपी आए, अपने इष्ट देव अनंतेश्वर के मंदिर में। आश्चर्य! बालक वासुदेव अनंतेश्वर लिंग के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। पिता के आंसू आनंदाश्रु में बदल गए। जिस अनंतेश्वर की कृपा से पुत्र पैदा हुआ था, उसी अनंतेश्वर के सामने फिर से पुत्र मिला।
बालक सहज भाव से हंसते खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नडिल्लाय नारायण भट्ट ने पुत्र के पास पहुंचकर सिर पर हाथ फेरा और प्रेम से पूछा, बेटा वासुदेव, इतनी दूर तुम अकेले कैसे आए? रास्ता कैसे मालूम हुआ? बालक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं अकेला नहीं आया। पहले कोडवूर के शंकर नारायण को देखा, वहां से बन्नजे के महालिंगेश्वर के पास आया और फिर वहां से यहां चंद्रमौलेश्वर का दर्शन करके आया। यहां इस लिंग में बसे महादेव नारायण को देखा। इन सभी मंदिरों के ईश्वर रास्ते भर में मेरे साथ थे, मेरे साथ साथ चले, रास्ता बता रहे थे। 30 वर्ष की आयु में जो बात मुसलमान बादशाह को बताई थी, वही बात 3 वर्ष की आयु में पिता के सामने रखी गई थी। दोनों में एक ही तत्व, एक ही अर्थ। बादशाह से कहा था, भगवान की दया से हम यहां आए। यहां पिता से भी वही बात, जो लक्षण बचपन में दिखाई पड़ते हैं वे ही अंत तक विकसित होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ये बालक सामान्य बालक नहीं, किसी के अधीन रहने वाला नहीं, भगवान के बताए रास्ते पर चलने वाला और भगवान की तरफ जाने का रास्ता बताने वाला ये बालक है। बाल प्रतिभा। 3 साल की उम्र पूरी हुई तो पिता ने बालक को अक्षर अभ्यास कराया। एक दिन का पाठ हुआ, दूसरे दिन उन्हीं अक्षरों को फिर से लिखवाया तो वासुदेव ने पिता से कहा, पिताजी, क्यों फिर वही लिखवाते हो? कल तो सिखा लिया है ना, आज कोई नया अक्षर सिखाइए, आगे का पाठ पढ़ाइए। नारायण भट्ट जी विस्मित होकर पुत्र की तरफ देखने लगे। आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई। खुशी इस बात की थी कि मेरा पुत्र कितना बड़ा प्रतिभाशाली है, और आश्चर्य इस बात का था कि 3 साल के बालक में असाधारण प्रतिभा कहां से आ गई। माता डर रही थी कि कहीं बालक को बुरी नजर न लग जाए। वो रोज नजर उतारती थी तो पिता पुत्र को एकांत में पढ़ाते थे ताकि कोई देखकर कुछ कह न बैठे। कुछ ही दिनों में वासुदेव कोई भी पुस्तक आसानी से पढ़ने लगा। सुमधुर कंठ, रागबद्ध वाचन, कंठश्री के साथ स्पष्ट उच्चारण का मधुर मिश्रण। वासुदेव की उम्र 5 साल की हो गई। माता एक दिन शाम को नेयमपल्ली नामक स्थान पर साथ ले गई। शाम को वहां पुराण वाचन होता था। मडिताए शिव भट्ट जी उस इलाके में प्रसिद्ध पुराणिक थे। आज उन्हीं से वाचन था। सारी सभा मंत्र मुग्ध सी प्रवचन सुन रही थी। पुराणिक को एक प्रसंग का विवरण सुना रहे थे। अचानक मां की गोदी में बैठा वासुदेव खड़ा हो गया और बोला, पुराणिक जी, पुराण का अर्थ अलग और आपका प्रवचन अलग, दोनों में तालमेल नहीं बैठता। शिव भट्ट जी चुप हो गए। वासुदेव ने खड़े होकर श्लोक विशेष का अर्थ सभा को सुनाया। ओजस्वी वाणी, निर्भय स्पष्ट उच्चारण। और एक बार पिता नडिल्लाय नारायण भट्ट जी स्वयं पुत्र के हाथ परास्त हो गए। नारायण भट्ट जी भी उस जमाने के पुराण वाचक कथावाचक थे। एक स्थान पर पुराण प्रवचन चल रहा था। पुत्र वासुदेव भी समीप बैठा था। प्रवचन में एक शब्द का अर्थ भट्ट जी को सूझ नहीं रहा था, उसे छोड़कर ही उन्होंने विवरण दिया। वासुदेव तुरंत बोल उठा, पिताजी, आपने सभी वृक्षों के नाम अनुवाद कर सुनाए, किंतु लकुच शब्द का अर्थ नहीं बताया। लकुच का अर्थ बड़फनस है ना? बड़फनस कटहल की ही जाति का एक कटहल है जो आकार में छोटा होता है। पिता ने पुत्र की बात को अपना अपमान नहीं माना, बल्कि एक नए शब्द का अर्थ जानकर वह खुश हुए। ऐसे मेधावी पुत्र के पिता होने का उन्हें गर्व हुआ। वासुदेव 7 वर्ष का हो गया। नडिल्लाय नारायण भट्ट ने शुभ मुहूर्त पर पुत्र का उपनयन संस्कार कर दिया। फिर वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल निवास। तत्कालीन प्रमुख वेदज्ञ तोटन तिल्लाय के पास वासुदेव ने वेद अध्ययन शुरू किया। वासुदेव का बर्ताव गुरु को विचित्र सा लगता। पाठ के ठीक समय पर गुरुजी के सामने उपस्थित होता था। अन्य समय पर दूसरे शिष्यों की तरह पुनः पठन नहीं करता था, बल्कि खेल के मैदान में पहुंच जाता।
अपनी उम्र के बालकों से अधिक गठीला शक्तिशाली शरीर का था वासुदेव। हृष्ट पुष्ट हाथ पांव, खेल के मैदान में उतर पड़ा तो साथी घेर लेते थे। एक एक दिन एक एक प्रकार के खेल। किसी दिन दौड़ स्पर्धा, उसमें सर्वप्रथम वासुदेव। किसी दिन तैराकी, उसमें भी वासुदेव ही विजयी। फिर एक दिन मल्लयुद्ध, सबके सब उस पर टूट पड़ते, किंतु वासुदेव सबको परास्त करके चित्त लिटा देता था। ये बात फैलने में देरी नहीं लगी। नदी तैरने में हनुमान है तो लड़ने में, वजन उठाने में भीमसेन है। समवयस्क साथी उसका लोहा मानते थे। ये सब करतब गुरु तोटन तिल्लाय जी को उचित नहीं लगी। उनकी आपत्ति थी कि लड़का अध्ययन पर ध्यान नहीं देता। एक बार उन्होंने व्यंग भरे शब्दों में कहा, बड़े बृहस्पति हो, तभी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। शायद तुम्हें बिना पढ़े ही सब कुछ याद हो जाता है। सुनाओ तो सही, अब तक जितने सूक्त पाठ हुए हैं उन सबको जबानी सुनाओ। वासुदेव पद्मासन लगाए बैठ गया और गुरु ने अब तक जो भी पढ़ाया था उसे शुद्ध स्वर के साथ सुनाया। गुरुजी मान गए। तब से उन्होंने अपने इस शिष्य की कभी परीक्षा नहीं ली। सूक्त पाठ वेद पाठ के साथ खेल कूद भी चालू रहा। गुरु शिष्यों का मल्लयुद्ध। माधवाचार्य शारीरिक पुष्टि शक्ति को बहुत महत्व देने वाले थे। देश की युवा पीढ़ी को सिर्फ बौद्धिक सामर्थ्य ही नहीं, दैहिक शक्ति को भी अर्जित करे, ये उनके जीवन का संदेश था। उनका मत था, दुर्बल शरीर में सुदृढ़ बुद्धि पनप ही नहीं सकती, सबल शरीर में ही प्रबल बुद्धि रह सकती है। किंतु ये ध्यान रहे कि सिर्फ शरीर मात्र बलवान न होने पाए। आचार्य मध्व ने सन्यासी शिष्यों के लिए भी अंग साधना अनिवार्य बनाई थी। उन्होंने कहा, दुनिया में और किसी के सामने सिर झुका कर खड़े ना हो सिवाय भगवान के। निर्भय होकर छाती तान कर चलो, पर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाओ। 40 की आयु में एक बार यह प्रसंग घटित हुआ। अपने 15 शिष्यों के साथ वो वाराणसी में थे। सभी शिष्य अपनी अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में शेखी बघार रहे थे। उन सबको अपनी शक्ति का गर्व था। आचार्य ने सोचा कि इनके घमंड को गला देना चाहिए और अपनी शक्ति की कमी को दिखा देना चाहिए। शिष्यों को बुलाकर विनोद के स्वर में कहा, मैंने तुम लोगों के बुद्धि बल की कई बार परीक्षा ली है, अब शरीर बल की परीक्षा लेनी है। तुम सब एक साथ मुझसे लड़ पड़ो, पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करो। अगर कोई झिझके तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा, पाप लगेगा। 20 के आसपास के 9 तरुण पहलवान थे। मल्लयुद्ध शुरू हुआ। अपने पर टूट पड़ने वाले शिष्यों को एक ही हाथ से आचार्य मध्व ने रोका और धकेल दिया। सबके सब गिर गए। उन पर रखे अपने हाथ को मजबूती से दबाकर आचार्य ने कहा, क्यों पड़े पड़े तड़प रहे हो? मेरे हाथ के दबाव को हटाकर खड़े हो जाओ। शिष्यों ने लेटे लेटे ही कहा, हाँ, आपकी अंगुली ने पर्वत के समान बजनी होकर हमें दबा रखा है। हमारी सांस फूल रही है, कृपया हाथ का दबाव ढीला कर दें। शिष्य जानते थे कि गुरुजी वेदांत तत्वों के धनी हैं, लेकिन अब मालूम हो गया था कि जरूरत पड़ने पर वो बलभीम भी बन सकते हैं। दंड धारण करने वाले हाथ में कुल्हाड़ी। जीवन में विपदा का किस प्रकार सामना करना चाहिए, इसे अपने शिष्यों को उदाहरण सहित बताने की एक और घटना आचार्य मध्व के जीवन में अद्भुत मानी जाती है। प्रवास बद्री की तरफ था। शिष्य भी साथ में थे। हिमालय के दुर्गम जंगलों में सन्यासियों की टोली चल रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, शिष्यों के सिर पर पूजा सामग्री की गठरियां। अचानक डाकुओं के दल ने इन्हें घेर लिया। हाथों में कुल्हाड़ी लिए वो टूट पड़े। डाकुओं को देखकर शिष्य घबरा गए, लेकिन आचार्य मध्व के मुख पर मंद हास्य था। अपने शिष्यों में से एक उपेंद्र तीर्थ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उपेंद्र, क्या देखते हो? अपने साथियों पर आफत आ पड़ी है और सिर्फ देखते रहोगे? जिस हाथ से तुमने सन्यास दंड पकड़ा था, उसी में कुल्हाड़ी पकड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। आगे बढ़ो। गुरु के निर्देश से उपेंद्र तीर्थ में शक्ति का संचार हो गया। आवेश उमड़ पड़ा। तूफानी गति से वो आगे बढ़े और एक डाकू के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उसी पर वार करते हुए आगे बढ़ गए। सन्यासी के शौर्य को देखकर डाकू सकपका गए और उल्टे पांव भाग गए। मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं। इस प्रकार वेदांत साम्राज्य के वीर सेनानी आचार्य मध्व थे। उन्होंने जो सन्यास स्वीकारा वो भी एक रोचक प्रसंग ही है।
वासुदेव 11 साल का था। वेद सूक्त का अध्ययन पूरा होता जा रहा था, लेकिन और भी कई विषय थे जो बाकी थे। एक दिन प्रातःकाल बिस्तर से उठा तो सीधे उड्डपी चला आया। तब उड्डपी में अच्युत प्रज्ञ नामक विख्यात यतिवरेण्य थे। वासुदेव सीधा उनके पास गया और नमस्कार कर उनसे कहा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। यतिवरेण्य मान गए। शिष्यत्व स्वीकार करके वासुदेव मठ में ही रह गया। जब पुत्र बहुत समय तक वापस नहीं आया तो नडिल्लाय नारायण भट्ट पुत्र को ढूंढते हुए उडुपी आए। मठ में आकर पुत्र को देखा और घर बुलाया। वासुदेव ने कहा, मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, मुझे अपनी राह पर छोड़ दे, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं। पुत्र की बातें सुनकर नारायण भट्ट गदगद हो उठे। दुख से छाती फटने लगी। वासुदेव के बाद जो 2 पुत्र पैदा हुए थे वो दोनों शैशवावस्था में ही मर चुके थे। रहा एकमात्र पुत्र वासुदेव, वो भी सन्यासी बनने जा रहा है। पिता का हृदय किस तरह रोया होगा वो लिख कर बताया नहीं जा सकता। उन्हें मालूम था कि पुत्र अपने निश्चय से हिलने वाला नहीं है। समझ में नहीं आया कि इसे कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं। आखिर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पुत्र के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटे, इस बूढ़े बाप पर दया दिखाओ। सन्यास लेकर बुढ़ापे में हमें बेसहारा मत छोड़ो। सिवा तुम्हारे हमारे पास और कौन है? वासुदेव के पास जवाब तैयार था। पिताजी, अगर पुत्र सन्यासी हो तो ही पिता उनके चरणों पर नमस्कार कर सकता है, अन्यथा ये पाप है। आपने मेरे चरण पर नमस्कार कर मुझे सन्यासी मान लिया है। एक बार तो नारायण भट्ट निरुत्तर हो गए, फिर भी हार नहीं मानी। कई घंटों तक पिता पुत्र में वाद विवाद चलता रहा। वासुदेव ने सभी तर्कों का सटीक उत्तर दिया। नारायण भट्ट निराश हुए, फिर भी संपूर्ण निराश नहीं हुए। उनके पास अब एकमात्र उपाय बचा था, उसे भी प्रस्तुत किया। मैं तो जी कड़ा करके सन्यास की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी माता को मनवाना संभव नहीं है। वासुदेव ने कहा, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नडिल्लाय घर आए, पत्नी को सारी बातें बताई और कहा, अगर वासुदेव सन्यासी बनने की अनुमति मांगे तो हरगिज मत देना। लेकिन वासुदेव जानता था कि मां को कैसे मनाया जाए। मां के पास गया। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि वासुदेव बोल उठा, मां, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये पुत्र हमेशा तुम्हारे सामने ही रहे तो सन्यास के लिए अनुमति दे दो, वरना भूल जाओ कि तुम्हारा कोई पुत्र था। हमेशा के लिए तुम्हारे लिए पुत्र ही नहीं रहेगा। तीर निशाने पर ठीक लग गया। निरुपाय होकर माता ने अनुमति दे दी, लेकिन एक बात उनके मन को कचोटती रही, बुढ़ापे का सहारा हमारा एकमात्र पुत्र भी अब पास में नहीं रहा। मां की व्यथा पुत्र को मालूम हो गई। उसने कहा, जब तक आपकी देख रेख करने के लिए और एक पुत्र जन्म नहीं लेता तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। अब तो खुश हो ना? कुछ दिनों बाद वेदवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र अंत तक उनके साथ रहा, माता पिता की देख रेख करता था। जब वे दोनों नहीं रहे तो आचार्य मध्व से ही सन्यास दीक्षा लेकर सन्यासी बन गया। ये विष्णु तीर्थ नाम से विख्यात है। उन्होंने सारी जिंदगी पत्ते और फल खाकर ही बिताई थी। कहा जाता है कि वे आज भी कुमार पर्वत के पार शेष पर्वत पर तपस्या में रत हैं। पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ मध्व। आखिर माता पिता हार गए। अच्युत प्रज्ञ से दीक्षा लेकर वासुदेव दंडधारी सन्यासी बना। नडिल्लाय वासुदेव भट्ट पूर्ण प्रज्ञ हो गए। पूर्ण प्रज्ञ की आयु 12 वर्ष की ही थी। सन्यास दीक्षा लेकर सिर्फ 40 दिन ही बीते थे। उसी समय प्रचंड तार्किक वासुदेव पंडित और अन्य कुछ पंडित विजय पत्र लेकर उडुपी आए। अच्युत प्रज्ञ ने अपने नए शिष्य पूर्ण प्रज्ञ को उनके साथ शास्त्रार्थ के लिए भेजा। 12 साल के बालक पूर्ण प्रज्ञ ने दिगंत विख्यात दिग्गज पंडितों को आसानी से निरुत्तर कर दिया। बाल्य में ही विकसित पूर्ण प्रतिभा को देखकर अच्युत प्रज्ञ अत्यंत आनंदित हुए। अतः उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ को वेदांत पीठ में बिठाकर अभिषेक किया और आनंद तीर्थ का अभिदान दिया।
इस प्रकार आचार्य जी का आश्रम नाम पूर्ण प्रज्ञ बना। जब वेदांत पीठ पर अभिषिक्त हुए तो नाम आनंद तीर्थ रखा गया। मध्व उनका वैदिक नाम है। आगे वो इसी मध्व नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उस दिन से आचार्य मध्व के जीवन का प्रत्येक क्षण वेद धर्म प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हो गया। आचार्य जी किसी भी विद्वान को ढिठाई के साथ तर्क करने आह्वान नहीं देते थे। वादों की सारहीनता उन्हें मालूम थी, लेकिन अगर कोई पंडित सन्यासी अपने आप तर्कवाद शास्त्रार्थ के लिए आए तो वे मुंह मोड़ने वालों में से नहीं थे, उन्हें परास्त करके ही छोड़ते थे। यूं आचार्य के पास जो भी वाद विवाद के लिए फन फैलाकर फुफकारते हुए आते थे वो दुम दबाकर चले जाते थे। ऐसों की गिनती सैकड़ों में है। धर्म जागृति के लिए देश संचार। आचार्य मध्व ने अपने तत्ववाद के प्रचार प्रसार के लिए सारे देश का भ्रमण किया। जो भी उनके पास आए उन सबको तत्वबोध का रसपान कराया। पाठ प्रवचनों से कई जन शिष्यों को तैयार किया। अगली पीढ़ी के लिए 40 ग्रंथ लिखे। सरसरी निगाह से देखने पर बालक भी समझ सकते हैं। ऐसे सरल सुंदर ग्रंथ भी हैं। पढ़ते जाने पर और भी गहराई तक ले जाने वाले पंडितों के लिए दुरूह महाग्रंथ भी हैं। दोनों प्रकार हैं। संन्यास ग्रहण की तरुणाई में ही आचार्य मध्व ने कन्याकुमारी, रामेश्वर, अनंतशयन, तिरुवनंतपुरम, श्रीरंग आदि दक्षिण के तीर्थों का संदर्शन किया। कुल 3 बार उत्तर की आखिरी छोर बद्री तक हो आए। उडुपी में लिखी अपनी प्रथम कृति गीता भाष्य को बद्री में गुरु वेदव्यास जी के चरणों में समर्पित किया। वहीं रहकर ब्रह्म सूत्रों का भाष्य लिखा। आचार्य मध्व जहां भी गए उनके प्रवचनों से लोग आकर्षित होते थे। सुन समझकर लोग भाव विभोर हो गए। उधर इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया था। ईसाई धर्म भी थोड़ा बहुत आ चुका था। इस प्रकार विदेशी धर्मों के प्रभाव से भारत में लोगों के मन में एक प्रकार की संदिग्धता घर कर चुकी थी। साथ ही भारतीयों में ही 10-20 आंतरिक पंथ भेद और उनमें झगड़े फसाद चल रहे थे। यो जनमन डावाडोल था। एक प्रकार की तात्विक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी। ऐसे वातावरण में देश भर का भ्रमण कर आचार्य मध्व ने लोगों को धार्मिक दिलासा दिया, जीने के लिए भरोसा दिया, भगवान की भक्ति का सहारा दिया। आचार्य के व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते थे। उनके प्रवचन सुनकर नतमस्तक होते थे। वो जहां भी गए शिष्यगण बढ़ने लगे। आचार्य जी जब उडुपी वापस आए तो अपने शिष्य के भाष्य ग्रंथ को गुरु अच्युत प्रज्ञ ने भी पढ़ा। जो भी संदेह आया आचार्य से चर्चा कर उसका निवारण किया और स्वयं आचार्य के सिद्धांत को मान गए। स्वयं गुरु को ही सिद्धांत दीक्षा देने वाले शिष्य को लोगों ने अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित कर लिया। पद्मनाथ तीर्थ आचार्य मध्व के प्रमुख शिष्य थे। इनके अलावा अन्य 8 अंतरंग शिष्य थे। ऋषिकेश तीर्थ, नृसिंह तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ, वामन तीर्थ, विष्णु तीर्थ, राम तीर्थ और अधोक्षज तीर्थ। ये 8 सन्यासी आगे चलकर श्री कृष्ण की पूजा का भार संभालकर अष्टमठों के मूल पुरुष बने। श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा। प्राचीन लिखित सामग्री के आधार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उडुपी में श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा की कहानी इस प्रकार है। द्वारिका से एक जहाज निकल पड़ा था। अन्य सामानों के साथ गोपी चंदन के बड़े बड़े ढेले भी उसमें रखे गए थे। उडुपी से 3 मील दूरी पर मल्पे नामक स्थान पर समुद्र पर जब यह जहाज चल रहा था तो तूफान की लपेट में आकर समुद्र के किनारे स्थित एक बड़े पत्थर से टकरा गया। जहाज टूटकर डूब गया। एक दिन ध्यान योग से उठकर आचार्य मध्व अचानक मल्पे की ओर निकल पड़े। समुद्र तल में डूबी भगवान की प्रतिमा को खारे पानी से निकलवाकर स्वयं अपने कंधे पर लिए उडुपी ले आए। जल दिवास के बाद अपने मठ में मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। कई वर्षों तक स्वयं श्री कृष्ण की पूजा करते रहे। इस प्रकार 700 साल पहले से श्री कृष्ण उडुपी का अधिदैवत बनकर
देश के भक्त जनों के अभीष्ट दाता के रूप में उडुपी में है। ये कथा संप्रदायज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन आधारों में उपलब्ध है। पुस्तकों को ही चुरा ले गए। आचार्य मध्व ने उडुपी को अपना केंद्र बनाकर अपने तत्व के प्रसार का कार्य आरंभ किया, आगे बढ़ाया, लेकिन अपने धर्म प्रचार कार्य में उन्हें बड़ी मात्रा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब समाज पुराने तालाब की तरह सड़ जाता है और उसमें नया जीवन भरने, नई चाल देने महापुरुषों का अवतरण होता है। इसी प्रकार जो भी समाज के सुधार के लिए हाथ बटाते हैं, उन्हें एक तरफ जनप्रियता भी प्राप्त होती है तो दूसरी तरफ समाज विरोध को भी गांठ लेना पड़ता है। यह अवश्यंभावी है। आचार्य मध्व भी इसके अपवाद नहीं थे। परंपरा से चली आई प्रथा को आचार्य मध्व तोड़ फोड़ रहे हैं, संप्रदाय विरोधी बातें कहते हैं। ऐसा शोर कुछ लोगों ने मचाना शुरू किया। जब शास्त्रार्थ से आचार्य जी को हराना असंभव हो गया तो वाम मार्ग का प्रयोग भी हुआ। उनके संन्यास दंड को तोड़ने का भी प्रयास हुआ। विख्यात मल्ल कोडिंचाड़ी भाइयों द्वारा मरवा डालने का प्रयत्न भी हुआ। उनके चारित्र के बारे में अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन आचार्य मध्व इन सब को चुपचाप पी गए। उनका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सका। आचार्य के पास उस समय में अपूर्व ग्रंथ भंडार था। कन्याकुमारी से हिमालय तक के अपने संचार में आचार्य ने मूल पाठ के शोध के लिए अनेक अपूर्व ग्रंथों का परिशीलन किया था। ये वो स्वयं कह गए थे। तब तक अनुपलब्ध अनेक प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। उनकी एकमात्र बड़ी संपत्ति थी उनका पुस्तक भंडार। पद्मतीर्थ नामक सन्यासी ने उनके ग्रंथों को ही चुराकर अपना द्वेष दिखाया। आंखें धन्य हुई। तुलुनाडु के तत्कालीन राजा जयसिंह को अपनी राजधानी कासरगोडू में हुए पुस्तक चोरी का पता चल गया। इस अकृत्य से राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा ने पद्मतीर्थ से सारे ग्रंथ बरामद किए। आचार्य जी को समाचार भेजकर उन्हें अपने राज्य में पधारने का निमंत्रण दिया। आचार्य मध्व कासरगोडू आए। राजधानी में पधारे आचार्य जी का राजा ने स्वागत सत्कार किया। दूर से आचार्य जी को देखकर राजा जयसिंह पालकी से उतरकर आचार्य के स्वागत के लिए पैदल चले। दोनों तरफ सैनिक नंगी तलवार लेकर कतार में खड़े गौरव रक्षा दे रहे थे। सिर झुकाकर खड़े राजा को आशीर्वाद देकर उसके साथ विष्णु मंगल देवालय की ओर चले। सारा नगर स्वामी जी के दर्शन के लिए राजपथ के दोनों तरफ इकट्ठा हो गया था। सामने भजन कीर्तन गाते नाचते शिष्य वृंद, पीछे हाथ जोड़े चले आ रहे राजा जय सिंह के साथ आचार्य मध्व। देखने वाले देखते ही रह गए। उस सुंदर दृश्य का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। देखकर आंखें अघाती नहीं थीं। संपूर्ण समूह में अलग अलग सा दिखाई देने वाला व्यक्तित्व, गंभीर तेज चाल, लक्षण शास्त्रों के अनुसार कलाकार की बनाई प्रतिमा जैसा सुंदर सुदृढ़ शरीर, उन्नत वक्ष, विशाल कंधे, आजानुबाहु, चांदनी के समान शीतल मंद मुस्कान बिखेरने वाला मुखमंडल, ऐसे तेज रूप को देखकर आंखें पवित्र हो गईं। जीवन सफल हुआ। लोक सेवा का संदेश। त्रिविक्रम पंडित आचार्य मध्व के ग्रंथपाल शंकर पंडित के भाई थे। उनकी सानी रखने वाली दूसरे पंडित उस प्रांत में नहीं थे। त्रिविक्रम पंडित आचार्य मध्व से शास्त्रार्थ करने आए। प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आचार्य ने हंसते मुस्कुराते प्रत्येक प्रश्न का सुंदर समाधान किया। इस प्रकार शास्त्रार्थ 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 दिन चलता रहा। आखिर अपने सारे संशयों के ठीक समाधान पाकर त्रिविक्रम पंडित आचार्य मध्व के शिष्य बने। त्रिविक्रम पंडित के लिए आचार्य मध्व ने जो प्रवचन सुनाया था वो सिर्फ उनके लिए आंखें खोलने वाला ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए, जनजीवन के लिए जीवन संदेश है। गुण परिपूर्ण भगवान एक है, उसे नारायण नाम से पुकारा जाता है। ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु वे सब उसी के नाम है।
भगवान को किसी भी नाम से पुकारो, वो सही है। ये जीव एक प्रतिबिंब है, भगवान उसका बिंब है। प्रतिरूप के द्वारा ही मूल रूप का ज्ञान होता है। जीव को समझे बिना देव को समझना असंभव है। पहले मैं को पहचानना है, तब वह समझा जाता है। वेद मूल प्रमाण है। तत्व को समझने तर्क की शरण में मत जाओ। तर्क से गुमराह होने का भय रहता है। सत्य को पहचानने वेदों की शरण में जाना है। कर्तव्य कर्म को कभी ना भूलो। तुमसे भी ज्यादा जो दुखी हैं, उनकी सेवा ही सच्चे अर्थ में कर्तव्य कर्म है। तुम भगवान के राज्य के बाशिंदे हो। लोक सेवा ही तुमसे समर्पित होने वाला राजस्व है। यह दुनिया भगवान की अद्भुत सृष्टि है। भगवान की महत्ता को पहचान लो, तुम्हारी पहुंच को भी पहचान लो। उस महाशक्ति की शरण में जाओ। जीवन के बंधन से पार उतरने का यही एकमात्र रास्ता है। मनमोहक संगीत। अपने तत्ववाद को लोगों को समझाने के लिए आचार्य मध्व ने प्रस्थान त्रय ग्रंथों का भाष्य लिखा। भगवद गीता, दशोपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये ही प्रस्थान त्रय हैं। इन ग्रंथों का भाष्य अपने तत्व के अनुसार नए ढंग से आचार्य ने प्रस्तुत किया, जो सर्वसामान्य हो गया। महाभारत पुराणों के तात्विक निर्णय के लिए महाभारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ लिखा। ऋग्वेद के लिए भाष्य लिखा। यमक काव्य ज्ञेय गद्य की रचना की। पुराण के श्लोकों का संग्रह करके कृष्णामृत महार्णव प्रस्तुत किया। वास्तुशिल्प प्रतिमा शिल्प का विवरण देने वाला तंत्र सार संग्रह ग्रंथ का निर्माण किया। अपूर्व गणित ग्रंथ तिथि निर्णय भी लिखा। इतना ही नहीं, संगीत शास्त्र पर उनकी पहुंच थी। श्रेष्ठ गेय काव्य 12 स्तोत्र इसका साक्षी है। उनके जीवन की एक घटना भी आचार्य जी के संगीत ज्ञान का परिचय देती है। एक बार गोवा से वापस लौटते समय आचार्य मध्व पशुवे नामक स्थान पर ठहरे। आचार्य जी के कंठ माधुर्य संगीत पांडित्य के बारे में जानकर लोगों ने उनसे संगीत की मांग की। लोगों की प्रार्थना के अनुसार आचार्य मध्व गाने लगे। सुनने वाले स्वर्गीय संगीत सुनकर खुशी से बेहवल हो उठे। आवाज में इतनी मधुरिमा थी कि सुनने वालों ने कहा, एक पुरुष कंठ में इतना माधुर्य हो सकता है, हमने पहले कभी न सुना, न आगे सुन सकेंगे। आखिरी बार बद्री की ओर। इस प्रकार आचार्य मध्व ने जिंदगी भर अन्यान्य प्रकार से भगवान के गुणगान किए। अपने कार्य के सामने उपस्थित विपत्तियों का धैर्य के साथ सामना किया। बचपन में एक बार उन्हें एक कलिंग नाग काटने दौड़ पड़ा तो उसे पैरों से मसल डाला था। उन्हें भय नामक शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं था। किसी भी प्रकार के संकट के सामने वो झुके नहीं, छाती तान कर चलते रहे। उन्हें अपना जीवन लक्ष्य मालूम था, उसे प्राप्त करने का रास्ता भी। जो भी अपने पास आया उन्हें धैर्य, साहस, कर्तव्य का भरोसा दिया। इस प्रकार 79 साल सार्थक जीवन व्यतीत कर सन 1317 के पिंगल संवत माघ शुद्ध नवमी के दिन अपने सारे शिष्यों से विदा लेकर बद्री की तरफ चल पड़े। उसके बाद उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। आज भी यह दिन मध्व नवमी के नाम से उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।